पवित्र शास्त्र का इस्तेमाल। आज लोग किस तरह परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से वो पढ़ते हैं, किस तरह से वो समझते हैं और किस तरह से वो चलना चाहते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 पद में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र अर्थात बाइबल का सही अर्थ है अनेक पुस्तकों की एक पुस्तक। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये बाइबल, ये परमेश्वर का वचन परमेश्वर की ओर से ही रचा गया है, जिसे अलग अलग 40 लेखकों ने लिखा है। और उपदेश और समझाने हमें इन वचनों का ही उपदेश करना चाहिए, या परमेश्वर के वचनों के उपदेश को ही हमें सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, और इन वचनों को हमें समझना चाहिए और इन्हीं वचनों से हमें समझाना चाहिए और सुधारने। ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को एक नया रूप देता है, हमारे जीवन को ये सुधारता है और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर का पवित्र वचन हमें सच्ची धार्मिकता के बारे में बताता है कि सही धर्म क्या है। धर्म का अर्थ है धारण करना। तो ये वचन हमें सिखाता है कि हमें किस तरह परमेश्वर के वचन को धारण करना चाहिए, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। जब हम परमेश्वर के वचनों को सही रूप से अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, तब हम परमेश्वर का एक सिद्ध जन बनेंगे और फिर हमारे जीवन से भले भले काम होने लगेंगे। तो ये परमेश्वर का वचन 2000 साल पहले भी मूसा का व्यवस्था फरीसियों के हाथ में था, शास्त्रियों के हाथ में था, और उस समय लोग इसका किस तरह इस्तेमाल करते थे। तो उस समय जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, तो जो फरीसी और शास्त्री थे, वे इस शास्त्र का इस्तेमाल, परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करते थे। तो उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने डांटा भी। जब हम इसको मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसका 2 और 3 पद में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर यीशु कहता है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। यीशु साफ साफ कहता है कि शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, अर्थात उस ओहदे पर बैठे हैं जिन पर परमेश्वर के सही जन को, पवित्र जन को बैठना चाहिए था। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं हैं। तो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को समझाता है कि शास्त्री और फरीसी उस ओहदे पर बैठे हैं और जो वो शिक्षा देते हैं उसे तुम सुनना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं परंतु करते नहीं हैं। और पहले के जो शास्त्री और फरीसी थे, वे बड़े बड़े ओहदे खोजते थे, बड़े बड़े पद खोजते थे अपने लिए। जैसा कि हम 23 अध्याय और उसका 6 और 7 पद में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन। तो पहले के शास्त्री और फरीसी परमेश्वर के व्यवस्था को पकड़े हुए थे, लेकिन उन्हें बड़ा पद चाहिए था। जैसे किसी जलसे में उन्हें बड़ा आसन चाहिए था, एक प्रकार से हम कहें आज के समय में तो बड़ा कुर्सी चाहिए, बड़ा पद चाहिए था। मुख्य मुख्य आसन, मुख्य मुख्य स्थान, ऐसे उनको चाहिए थे। तो पहली बात, परमेश्वर के जो पवित्र जन हैं, परमेश्वर के जो सच्चे लोग हैं, कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं बनाते। वे जैसे भी हैं, वे अपने आप को वैसे ही रखते हैं, एक आम नागरिक की तरह, आम परमेश्वर के संतान की तरह, ना कि सच्चे मसीह को बड़ा पद चाहिए। बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। और बाजारों में नमस्कार, तो पहले के जो फरीसी और शास्त्री थे, उन्हें अपने आप को आदर चाहिए था कि लोग उनका खूब आदर करें। लेकिन
बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु मसीह ने हमें नम्र दिन बनना सिखाया है, छोटा बनना सिखाया है, हमें बड़ा बनना नहीं सिखाया है। यीशु ने कहा है जो तुम में बड़ा होना चाहे वह सबसे छोटा और सबका दास बने। तो इसलिए हम कभी भी फरीसी और शास्त्री की तरह बड़ा बनने की कोशिश न करें। ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, क्योंकि ये बाइबल हमें ऐसे शिक्षा बिल्कुल भी नहीं देता। तो फरीसी और शास्त्री ये काम करते थे। फिर फरीसी और शास्त्री जब प्रार्थना करते थे तो लालच से प्रार्थना करते थे। जैसे कि हम 23 अध्याय और उसका 14 पद में पढ़ते हैं, यीशु कहता है उन्हें, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। तो फरीसी और शास्त्री मूसा की व्यवस्था का इस्तेमाल गलत रीति से करते थे। जहाँ ज़्यादा उन्हें चंदा मिलता था, जहाँ ज़्यादा उन्हें पैसे मिलते थे, वो वही प्रार्थना करने जाते थे और लालच से प्रार्थना करते थे कि यहाँ से और अधिक पैसा मिलेगा और अधिक धन मिलेगा। और जहाँ उन्हें पैसे नहीं मिलते थे वहाँ वो प्रार्थना करने बिल्कुल भी नहीं जाते थे। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा है कि ये अधिक दंड पाएंगे कि ये दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम कभी किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो निस्वार्थ रूप से प्रार्थना करें, किसी के धन दौलत का लालच करके प्रार्थना न करें। चर्च में जो भेंट देते हैं या फिर जो भेंट नहीं भी दे पाते, हमें सबके लिए बराबर प्रार्थना करना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने बड़ा सा लिफाफा दे दिया पैसे भर के तो उनके लिए ज़्यादा प्रार्थना किए, उनके घर बार बार प्रार्थना करने गए, और जो गरीब हैं जो पैसे नहीं दे पाते हम उनके घर जाना बंद कर देते हैं या फिर उनके लिए कम प्रार्थना करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सबके लिए बराबर प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि एक प्रार्थना होता है लालच का प्रार्थना, और लालच के प्रार्थना को परमेश्वर जानता है। और यीशु कहता है कि ये दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हैं, ये लालच से प्रार्थना करते हैं और ये अधिक दंड पाएंगे। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो यीशु मसीह ने कहा है। लूका में पढ़ते हैं 11 अध्याय 52 पद में, फरीसियों और शास्त्रियों के पास मूसा के व्यवस्था का पुस्तक था, लेकिन वे उसका सही इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते थे। 11 का और उसका 52 पद में यहाँ पर यीशु कहता है व्यवस्थापकों से, जो मूसा का व्यवस्था पकड़े हुए थे, व्यवस्था का पुस्तक, हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। तो यहाँ पर मूसा के व्यवस्था का पुस्तक फरीसियों और शास्त्रियों के पास था, लेकिन वे लोग एक आत्मा को भी नहीं बचा पाए। फरीसी और शास्त्री मूसा के व्यवस्था का पुस्तक पकड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने एक आत्मा को भी नहीं जीत पाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन पर हाय कहता है कि तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया है। इसको हम ठीक रीति से जानने के लिए, इस वचन को ठीक रीति से समझने के लिए हमें एक वचन और पढ़ना पड़ेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसका 15 पद में यहाँ पर यीशु कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। अर्थात फरीसी और शास्त्रियों ने एक भी आत्मा को बचा नहीं पाया। इसके विपरीत पतरस, जो अनपढ़ था, पतरस पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन सच्चे दिल से यीशु मसीह के पीछे चलता था, सच्चे दिल से यीशु को अपना प्रभु मानता था। उसी पतरस को प्रभु यीशु मसीह कहता है, अब कई लोग कहेंगे कि पतरस पढ़ा लिखा होगा, तो पतरस पढ़ा लिखा नहीं था, वो कभी स्कूल नहीं गया था। वो मछली पकड़ने अपने पिताजी के साथ झील में जाया करता था और नाव में जाकर वो मछली पकड़ता था।
और इसको हम बाइबल से पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 4 अध्याय और उसका 13 पद में। और जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। यहाँ पर वचन सिद्ध करता है कि पतरस अनपढ़ था, पतरस पढ़ा लिखा नहीं था, और इसी पतरस को प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य की कुंजी देता है। एक तरफ जहाँ फरीसी और शास्त्री मूसा का व्यवस्था पकड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने एक आत्मा को भी नहीं बचा पाया, तो दूसरी तरफ पतरस अनपढ़ था और वो सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया था। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य का जो कुंजी है पतरस को ही देता है। 16 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 19 पद में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहता है, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तो पतरस को जब प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य का कुंजी दिया, तो जब प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के बाद 40 दिन और इस पृथ्वी पर रहा, उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह 40वें दिन स्वर्ग चला गया, तो पेंटेकुस्त पर्व के समय जब पवित्र आत्मा पतरस और उसके साथियों पर आया, तो उसी दिन पतरस ने एक ही दिन में 3000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह में बचा लिया। अब ये पतरस तो अनपढ़ था, उन्होंने कैसे इतने सारे लोगों के आत्माओं को, उनके जीवन को यीशु मसीह में बचा लिया? क्योंकि पतरस सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से यीशु के पीछे हो लिया था, और जिस प्रकार से पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में कार्य किया, पतरस और उनके साथियों के जीवन में, उसी दिन 3000 लोगों ने एक साथ बपतिस्मा लिया, और 3000 लोगों के जीवन को पतरस और उनके साथियों ने यीशु मसीह में बचा लिया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 40 पद में। ये सारे के सारे 3000 लोग बपतिस्मा ले चुके थे। उसके बाद इनको पतरस समझाता है, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। पतरस कहता है कि जिस जाति में से तुम निकल कर यीशु मसीह में आ चुके हो, अब उस टेढ़ी जाति से अपने आप को बचाना, उनके रीति रिवाजों से बचाना। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन सब ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, अर्थात कलीसिया में मिल गए। 3000 लोगों ने एक ही दिन में बपतिस्मा लिया और कलीसिया में उसी दिन मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो पतरस किस तरह परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल करता था? वो आत्माओं को बचाने और जीतने के लिए काम करता था, लेकिन फरीसी और शास्त्री परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल केवल व्यापार के लिए करते थे। परंतु फरीसी और शास्त्री परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल केवल व्यापार करने के लिए करते थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़े आदमी बने। इसलिए वे परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल सही रूप से नहीं कर रहे थे, अर्थात परमेश्वर के वचनों का व्यापार कर रहे थे। यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया है कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। फरीसी और शास्त्री जब प्रार्थना करते थे तो लालच से प्रार्थना करते थे, लालच से आराधना में इकट्ठे होते थे। लेकिन पतरस को यह जिम्मेदारी जब सौंपा गया, तो कलीसिया की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और बहुत सारे लोग मंडली में आने लगे, कलीसिया में आने लगे। तो पतरस किस तरह उन पैसों का इस्तेमाल करता था जो उन्हें कलीसिया में मिलते थे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 4 अध्याय 34 और 35 पद में, उनमें कोई भी दरिद्र न था, अर्थात मसीह की मंडली में पतरस के साथ जो थे उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई भी गरीब नहीं था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। तो कलीसिया में उस समय पतरस के पास अमीर लोग भी थे, धनी भी थे और गरीब और कंगाल लोग भी थे।
लेकिन जो पैसे वाले थे, जो धनी थे, वे अपने धन को ला ला करके प्रेरितों के पांव पर रखते थे। तो पतरस उन पैसों से अपने लिए बिल्डिंग नहीं बनवाया, अपने लिए अच्छे मकान नहीं बनवाए, परंतु पतरस उन पैसों को कलीसिया में जो गरीब थे उनको बांटा करते थे, उनको दिया करता था, ताकि कोई भी गरीब मत रहे। पतरस ने कभी भी उन पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। अपने थैली में या अपने घर में उन्होंने इकट्ठा नहीं किया, बल्कि कलीसिया का पैसे का इस्तेमाल उन्होंने कलीसिया में जो गरीब थे उनको बढ़ाने में किया, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। तो पतरस उन पैसों को जो गरीब और कंगाल थे उनमें बांटा करता था। जैसे हमारे ही मंडली में जो गरीब भाई बहन हैं जिनके पास बाइबल नहीं होते, उन्हें मैं चंदे के पैसे से बाइबल खरीद कर फ्री में दे देता हूँ। और कुछ गरीब ऐसे भी हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके घर जब मैं प्रार्थना करने जाता हूँ तो उनके लिए बिस्किट वगैरह लेके चला जाता हूँ, कभी उनके लिए चावल या सब्जी लेके चला जाता हूँ, कभी मैं चुपके से पैसे भी दे देता हूँ। तो हमें कलीसिया के जो पैसे का इस्तेमाल सही रूप से करना है। कलीसिया का पैसे का इस्तेमाल अपने लिए बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं है, अपने लिए कार खरीदने के लिए नहीं है, अपना अयासी करने के लिए नहीं है, अपना शौक़ पूरा करने के लिए नहीं है, परंतु कलीसिया का जो पैसा है वो परमेश्वर की योजना को आगे बढ़ाने का है, ताकि कलीसिया में जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी होने पाए। तो आज पवित्र शास्त्र का इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं? इससे व्यापार करना चाहते हैं, इससे धनी बनना चाहते हैं, या फिर इससे हम जीवन को बचाना चाहते हैं? ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस मार्ग को चुनते हैं। हम फरीसी और शास्त्री वाले मार्ग को चुनते हैं जो अपने आप को बड़ा बनाते थे, व्यापार करते थे, या फिर हम पतरस के राहों को चुनना चाहते हैं जिन्होंने पवित्र शास्त्र का इस्तेमाल आत्माओं को बचाने के लिए किया और कलीसिया के पैसे का इस्तेमाल गरीबों और कंगालों को उठाने के लिए किया कि कोई गरीब मत रहे। और कलीसिया में जो भी घटी कमी थे उनको वो पूरी करता था पतरस। तो इसलिए पतरस के निस्वार्थ भाव को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य का कुंजी उन फरीसियों और पढ़े लिखे और ज्ञानवानों को नहीं दिया, परंतु अनपढ़ पतरस को दिया, ताकि बहुत सारे लोगों का जीवन प्रभु यीशु मसीह में बच सके। आज हमारे पास पवित्र बाइबल है। परमेश्वर चाहता है कि इसके द्वारा हम लोगों के जीवन को बचाएं, ना कि इससे हम व्यापार करें। तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। आमीन।